शोटो माय हीरो एकेडेमिया एनिमे का एक ऐसा लेयर्ड और इंट्रोस्पेक्टिव कैरेक्टर है जो अपने अंदर दो कंट्रास्टिंग वर्ल्ड्स को साथ लेकर चलता है। शोटो एक रिजर्व्ड, क्वाइट और डीपली थॉटफुल लड़का है जिसका एक्सटीरियर जितना काम, उसका बॉडी अंदर से उतना ही कन्फ्लिक्टेड है। उसका कैरेक्टर एक विल ऑफ सेल्फ रिक्लेमेशन का एम्बॉडीमेंट है, जहां वो अपने पास्ट के जख्मों को सिर्फ भूलना नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठकर एक नया इंसान बनने की कोशिश करता है। उसका क्वर्क हाफ कोल्ड हाफ हॉट सिर्फ एक पावर नहीं बल्कि उसकी फ्रैगमेंटेड आइडेंटिटी का एक रियल मेटाफर है जिसे वो धीरे धीरे और भी ज्यादा रिफाइंड कर रहा है। वो ना सिर्फ एक पावरफुल हीरो है बल्कि एक ऐसा सोल है जो दर्द को समझता है और उसी दर्द से निकलकर एक नए अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना सीख रहा है। तो चलो शोटो के इस क्वाइट रेजिस्टेंस और उसके अंदर छुपी एक शैटर्ड चाइल्डहुड के अगेंस्ट फाइट को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जहां उसकी खामोशी एक दर्द भरा स्क्रीम और उसका कंट्रोल एक स्लो बर्निंग रेबेलियन बन जाता है। शोटो टोडोरोकी द डुअल टेम्पेस्ट किंग। शोटो माय हीरो एकेडेमिया एनिमे सीरीज का एक पिवटल कैरेक्टर है जिसका एग्जिस्टेंस सिर्फ एक गिफ्टेड हीरो का नहीं बल्कि एक इनर कॉन्ट्रडिक्शन से भरा हुआ मेटाफिजिकल बैटलफील्ड है। उसका कैरेक्टर एक ऐसे कोल्ड फायर के रूप में सामने आता है जहां एक तरफ आइस की इमोशनल नमनेस है तो दूसरी तरफ फायर की इनहेरिटेड रेज। शोटो का क्वर्क हाफ कोल्ड हाफ हॉट सिर्फ एक सुपर पावर नहीं बल्कि उसके शैटर्ड साइकी का रिफ्लेक्शन है जिसमें पैटर्नल लेगेसी का बर्डन और अपने होने की असली पहचान के लिए स्ट्रगल छुपा है। एंडेवर का बेटा होने के नाते वो एक डिवाइन आइडियल बनने के लिए फोर्स किया गया था, लेकिन उसने अपने अंदर के फ्लेम्स को रिजेक्ट करके एक साइलेंट रेबेलियन चुना। शोटो का पर्सोना एक हीरो का है जो स्ट्रेंथ को सिर्फ एक्सटर्नल पावर के रूप में नहीं देखता बल्कि अपने ट्रॉमा, गिल्ट और आइडेंटिटी क्राइसिस के बीच एक एग्जिस्टेंशियल रेजोल्यूशन ढूंढता है। उसकी कहानी सेल्फ डाउट, इनहेरिटेड वायलेंस और इमोशनल अवेकनिंग का एक जर्नी है जहां वो स्लोली अपने डू कंट्रास्टिंग हाफ्स को एक डीपर हार्मनी में लाने लगता है। शोटो का कैरेक्टर प्लेन हेरोइज्म से परे जाकर एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन को छूटा है, जैसे वो एक ऐसा सोल हो जो डिवाइन एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ खुद का ट्रूथ डिफाइन करने निकला है। उसका काम एक्सटीरियर उसके अंदर के कॉस्मिक स्टॉर्म को छुपाता है और उसकी रियल स्ट्रेंथ ये है कि वो अपने अंदर के कॉन्ट्रडिक्शंस को एक्सेप्ट करके उन्हें ट्रांसेंड करता है। शोटो के स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज उसको माय हीरो एकेडेमिया के यूनिवर्स का एक एलिमेंटल पैराडॉक्स बनाते हैं। यह एबिलिटीज इतने पावरफुल हैं जिसमें फायर और आइस दोनों एक्सट्रीम्स अपने पीक डिस्ट्रक्टिव और डिफेंसिव पोटेंशियल में कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके एबिलिटीज सिर्फ फिजिकल ऑफेंस या डिफेंस तक सीमित नहीं बल्कि उसके अंदर के इमोशनल और साइकोलॉजिकल ड्युअलिटी का एक लिविंग एम्बॉडीमेंट है। शोटो की पावर में एक पोएटिक क्रुएल्टी है, जहां एक तरफ वो सब कुछ फ्रीज करके मोशनलेस साइलेंस में बदल सकता है तो दूसरी तरफ हर चीज को जलाकर रॉ इंस्टिंक्ट में डिसॉल्व कर सकता है। उसकी प्रेजेंस बैटलफील्ड पर एक कंट्रोल्ड कैटेक्लिज्म जैसी लगती है जहां हर मूवमेंट एक कैलकुलेटेड अनाइलेशन होता है। तो चलो शोटो टोडोरोकी के टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं। ये वो टेक्निक्स है जिन्होंने उसको सिर्फ एक प्रोडिजी नहीं बल्कि एक वॉकिंग एलिमेंटल बना दिया है। फर्स्ट, फ्लैश फ्रीज हीट वेव। यह टेक्निक शोटो की डुअल नेचर का पूरे एक्सप्लोजन है, जहां वो अल्ट्रा कोल्ड आइस को इंस्टेंटली मोल्टन फायर के कांटेक्ट में लाता है और दोनों एक्सट्रीम्स के इम्पैक्ट से एक थर्मोडाइनामिक शॉकवेव क्रिएट करता है। इसका रिजल्ट एक ऐसा डेविस्टेटिंग बर्स्ट होता है जो न सिर्फ वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन कर सकता है बल्कि ओपोनेंट के रिएक्शन टाइम को भी कोलैप्स कर देता है। यह एबिलिटी बैटलफील्ड को इंस्टेंटली न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी रखती है और शोटो के क्वर्क मास्टरी का सबसे एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशन है। इस मूव में एक पोएटिक कॉन्ट्रडिक्शन छुपा है जहां फ्रीज और बर्न एक ही मोमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। शोटो इससे अपनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को एक टैक्टिकल एज में बदल देता है। जब ये टेक्निक अनलीश होती है तो वो सिर्फ अपने दुश्मन को नहीं बल्कि अपने अंदर के इनहेरिटेड रेज को भी कन्फ्रंट करता है। सेकंड, ग्लेशियल आर्मर। शोटो अपने आइस साइड का इस्तेमाल करके जायंट बैरियर्स, वॉल्स या इवन एक फुल बॉडी आर्मर बना लेता है जो न सिर्फ हाई स्पीड अटैक्स को रेजिस्ट करते हैं बल्कि उसको एक मोबाइल फोर्ट्रेस में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। यह एबिलिटी उसकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी का कॉ है, जिसके कारण जब वो अपने फायर के साथ अल्टरनेट करता है तो ये आर्मर रिजेनरेटिव भी बन जाता है, जिसकी वजह से उसके हीट के इफेक्ट से क्रैक्स मेल्ट होते हैं और वो दोबारा रिफॉर्म करता है। यह टेक्निक उसके कंट्रोल माइंडसेट और कंपोजर का सिंबल है, जहां ऑफेंस से ज्यादा सर्वाइवल और प्रोटेक्शन डोमिनेट करता है। कभी कभी वो इससे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि टीम के सेफ्टी के लिए भी एक्सटेंड करता है। ग्लेशियल आर्मर उसकी विल पावर का मैनिफेस्टेशन है। ये एक ऐसा शील्ड है जो उसने अपने अंदर के इमोशनल ट्रॉमा से बनाया है। थर्ड, जेट बर्स्ट फ्लेम। शोटो अपने फायर को लेग्स के नीचे कॉन्सेंट्रेट करके एक टैक्टिकल बूस्ट के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे वो एरियल कॉम्बैट, अल्ट्रा स्पीड मूवमेंट और हाई इम्पैक्ट कलिजन्स परफॉर्म कर सकता है। यह एबिलिटी उसके स्पीड और अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सपोनेंशियल बना देती है
और वो बैटलफील्ड पर एक स्ट्रीक ऑफ फ्लेम बनकर हर एंगल से ओपोनेंट को ओवरवेल्म करता है। यह मूव उसके अटैक पैटर्न्स में फ्लूइड केओस इंजेक्ट करता है, जहां कंट्रोल और डिस्ट्रक्शन एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इस एबिलिटी के जरिए शॉटो डायमेंशनल इन्फर्नो में बदल देता है। जब वो हवा में लिफ्ट लेता है तो ऐसा लगता है जैसे एक बर्निंग कॉमेट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया हो। इस मूव में उसका कॉन्फिडेंस और इनहेरिटेड पावर का फियरलेस एक्सेप्टेंस क्लियरली दिखाई देता है। शोटो के ये पावरफुल टेक्निक्स सिर्फ कॉम्बैट स्किल्स नहीं, बल्कि एक एलिमेंटल आइडेंटिटी का प्रोजेक्शन है, जहां हर एबिलिटी उसके अंदर के फ्रैगमेंटेड सेल्फ का एक वायलेंट विस्पर है। अभी तक हम लोगों ने शोटो तोडोरोकी के एलिमेंटल क्वर्क, उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और अपने अंदर के ड्युअलिटी का एक इंटेंस और सिंबॉलिक ब्रेकडाउन किया है, जिससे एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि शोटो माय हीरो एकेडेमिया के सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स हीरोज में से एक है, जिसका एलिमेंटल क्वर्क हाफ कोल्ड हाफ हॉट उसको एक यूनिक बैलेंस और इमेंस डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल देता है। अपने आइस और फायर दोनों साइड्स की मास्टरी के जरिए शोटो ने अपने अंदर के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को एक टैक्टिकल एडवांटेज में बदल दिया है, जिसने उसको एक ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स बना दिया है। उसकी एबिलिटीज सिर्फ रॉ पावर नहीं, बल्कि बैटलफील्ड पर वर्सेटिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां वो ओपोनेंट्स को फ्रीज कर सकता है, उन्हें जला सकता है या उनके अटैक्स को एफिशिएंटली काउंटर कर सकता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल यह उठता है कि क्या कोई ऐसा हीरो या विलन है जो शोटो को डिफीट कर सकता है? क्या उसकी एलिमेंटल ड्युअलिटी का बैलेंस किसी के लिए तोड़ पाना मुमकिन है, या वो अपने क्वर्क के साथ एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है जहां डिफीट सिर्फ एक मिथ बन चुका है? तुम लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि एनिमे की दुनिया में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो शोटो तोडोरोकी को टक्कर दे सकता है। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में, जहां हम एक और डिवाइन या कर्स्ड कैरेक्टर के हॉन्टेड लेगेसी और अनस्टॉपेबल पावर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।